हेलो क्लास 10th के प्यारे छात्रों, आज मैं आपके लिए फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक का जो चौथा चैप्टर है। कौन सा बेटा? चौथा चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ठीक है, जो एनी फ्रैंक द्वारा लिखा गया है। आज उसके सभी जो एमसीक्यू हैं, ध्यान रखना क्या है बेटा, एमसीक्यू हैं। तो आपको एमसीक्यू कराऊंगा, सॉल्व कराऊंगा टोटल। ठीक है, मैं वीडियो फास्ट चलाऊंगा क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है और एमसीक्यू में कुछ नहीं, केवल आपको आंसर देखना होता है। ठीक है ना, तो केवल आंसर पर ध्यान देना है आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। और हाँ बेटा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। हाँ बेटा, एक बात का मैं दावा ठोकता हूँ कि ज़्यादातर इसी में से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इस वीडियो में सभी बुक्स का निचोड़ है, अर्थात बोल सकते हैं सभी का सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ है। ठीक है ना, तो पहले क्वेश्चन को बढ़ते प्यारे से बच्चों, जो दिया आपकी स्क्रीन पर। तो व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑन विच सी हैड टू राइट, यानी वो कौन सा सब्जेक्ट था, वो क्या सब्जेक्ट था जिस पर एनी को जो लिखने के लिए जो निबंध दिया गया था ना, लिखने के लिए दिया दिया गया था। ठीक है, देना पड़ा था। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, पहला ऑप्शन चलेंगे बेटा, तो इसमें से ऑप्शन चलते बेटा, ऑप्शन नंबर इसमें सी है। ठीक है ना, देखो ध्यान से, क्योंकि वो बोलती थी ना, तो बोलने के ऊपर तो उसने दिया था ना, तो केवल क्या करोगे आप, सी नंबर ऑप्शन। ध्यान रखो, मैं अगर लगा भी दूँ तो आपको जो येलो कलर का है ना, तो उस पर आपको सही देखना है। ठीक है ना, तो कौन सा बेटा, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। ठीक है ना, अगले देखा बेटा, इसमें देखा है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज टॉपिक ऑफ ऐसे रिटन बाई एनी, जो एनी द्वारा जो लिखा गया था टॉपिक, उस टॉपिक का क्या नाम था? क्या था नाम था बेटा? चैटर बॉक्स। क्लियर ना, ए चैटर बॉक्स। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन है कि हाउ डज एनी एक्सप्लेन हर फादर, एनी अपने पिताजी का एक्सप्लेन किस प्रकार से करती है? तो उसने वो जो अपने पिताजी को बोला, तो क्या बोला है, मोस्ट एडोरेबल फादर, ये बोला था ना। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, ए नंबर हो जाए ऑप्शन। ठीक है ना, अब चलते प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है। ठीक है ना, तीसरा हो गया, चौथा क्वेश्चन आते हैं। चौथा क्वेश्चन आपकी स्कीम दिया है प्यारे बच्चों, किस प्रकार से देखो कि हु इज एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, तो कहने वाले जो लंबे समय तक फ्रेंड बनी रही वो क्या बेटा, हर डायरी, उसकी डायरी थी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 में क्यों बढ़ते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिया गया है बेटा। पांचवा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। ठीक है ना, पांचवा क्वेश्चन कैसे बेटा, कि हाउ डज सी वांट, वो किस प्रकार चाहती थी, टू बिगिन, शुरू करना, हर डायरी, अपनी डायरी किस प्रकार शुरू करना चाहती थी, या इंट्रोडक्शन देकर के शुरू करना चाहती थी? तो बेटा कैसे आंसर यह हो जाए बी नंबर का। ठीक है ना, क्या हो बेटा, बी नंबर का आंसर। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ पेरेंट्स बच्चों। तो ऑन विच डेट, किस डेट को, डिड एन एनी अकॉर्ड द इंसिडेंट इन मिस कीसिंग्स क्लास इन हर डायरी? तो कहने का मतलब ये है बेटा, तो उसने ये बोला है कि डायरी के बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में, टोटल चैप्टर डायरी के बारे में, ठीक है ना। तो क्या बेटा इसमें दिया बेटा, ध्यान से देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर डी, यानी कि 22 जून 1942। ठीक है ना, 22 जून 1942। क्लियर, ध्यान रखना आगे। फिर समय उठा आगे से देखते हैं, अगला क्वेश्चन उठा यहाँ पर, 7वां क्वेश्चन है, विच कंट्री, कौन सा देश, वो कौन सा सिटी या कौन सा शहर, वर एनी एंड मार्गोट, कौन से शहर को एनी को और उसकी बहन मार्गोट जो थी उसको भेजा गया था लिव रहने के लिए विद हर ग्रैंड मदर, उसकी दादी के साथ? तो कौन सा बेटा, आकिन में। ठीक है ना, आकिन। ठीक है, ध्यान रखना, आकिन में भेजा जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा, 8वां क्वेश्चन है, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ पेरेंट्स बच्चों, वो इस प्रकार से, हु वॉज द ओनली सर्वियर एनीस फैमिली, तो उसके पिताजी की बात चल रही है। ठीक है, किसकी बात है, पिताजी की बात। ठीक है ना, आगे चलते हैं, आगे दिया बेटा कि हाउ मैनी सिबलिंग्स एंड एनी हैव, एनी के जो वो बात की है भाई भाई बहन की, तो कितने बेटा, एक है। कि एक ही बात थी मार्गोट की। ठीक है ना, उसमें बहन दर्शाई, केवल एक दर्शाई, उसमें भाई बहन पूछे कितने हैं, तो केवल एक ही है। ठीक है ना, अगर देखो, हाउ मैनी, कितने सिबलिंग्स भाई बहन, डिड एनी हैव, एनी के कितने भाई बहन हैं, तो कितने बेटा, केवल एक ही है। ठीक है ना, अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 की बढ़ते हैं। तो वाट नेम वाज हर बुक, यानी उसकी डायरी का क्या नाम पब्लिश्ड किया गया था? तो क्या था बेटा, द यंग द डायरी ऑफ
अ यंग गर्ल, क्लियर ना, द डायरी ऑफ यंग गर्ल, क्लियर बेटा। तो ये चल रहा है आपका, ध्यान रखना कौन सा है, ध्यान रखना, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 11वें की ओर बेटा। 11वां क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ प्यारे से बच्चों, कैसे देखो, वॉट डिड सी राइट, उसने क्या लिखा इन हर लास्ट ऐसे, अगले लास्ट ऐसे था, उसने क्या लिखा समझाने था टीचर जिससे हंसी हुई थी, तो फनी पोएम लिखी थी उसने, क्या लिखी थी, फनी पोएम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 12वां, तो वाट लैंग्वेज वॉज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन, तो बताओ जो डायरी लिखी है वो किस भाषा में लिखी थी ओरिजिनल रूप से, तो डच में लिखी गई थी, ठीक है ना। तो अब देखते हैं आंसर में क्या दिया है, ठीक है ना, डच ही है, ठीक है ना। तो क्या बेटा आंसर में क्या है, डच है, क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 13वां, तो वाई वाज मिस्टर कीसिंग एन्योड विद हर, यानी कि मिस्टर कीसिंग जो थे, देखो वाई वाज मिस्टर कीसिंग क्यों थे, एन्योड नाराज क्यों थे, विद हर एनी से क्यों नाराज थे, तो मैं बता दूं बेटा क्यों नाराज थे वो, क्योंकि सी वॉज टॉकेटिव, क्योंकि बहुत बातूनी थी, ठीक है ना, तो सी वॉज टॉकेटिव, क्लियर। अब चलते प्यारे से बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ प्यारे से बच्चों। वाई, देखो वाई डज एनी वॉन्ट टू कीप हर डायरी, कीप अ डायरी, या जो एनी है वो डायरी क्यों रखना चाहती थी, ठीक है ना, चाहती है, तो क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, सी हैज नो क्लोज फ्रेंड्स, उसका कोई मित्र नहीं है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन नंबर 15 में क्यों बढ़ते पैसे बच्चों, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ पढ़ते स्क्रॉल करते देखो इस तरह से, ठीक है ना। 15वां क्वेश्चन है कि हु वुड एनी अलाउ टू रीड हर डायरी, या एनी को किसने, ये कौन अलाउ कर रहा था, ठीक है, तो उसके जो क्या है ए रियल फ्रेंड, किसके रूप में, एक रियल फ्रेंड, या फिर सी गॉट वन, या इसका कोई है तो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर ए रियल फ्रेंड, ठीक है ना। अगर चलते सी नंबर है ना, सॉरी सी नंबर है ना। अब क्वेश्चन में चलते बड़े 16 में क्यों बढ़ते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ पैरेंट्स बच्चों, जिस प्रकार से कि एनी फ्रैंक चाहती है टू कीप अ डायरी, कीप रखना चाहती है क्योंकि, तो इसका ये आंसर बेटा, सी हैज नो फ्रेंड्स, उसका कोई मित्र नहीं था, टू टॉक बात करने के लिए, एंड और शेयर हर फीलिंग्स, अपनी और जो भावनाएं थी उनको शेयर करने के लिए, ठीक है ना। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 में की ओर बढ़ते हैं, 17, ठीक है ना, जो दिया बेटा इस तरह से आपकी स्क्रीन पे दिया पैस बच्चों, देखो द पोइम वॉज अबाउट ए मदर डक, ध्यान रखो दो ही बात तो कही थी, मदर डक और पिता हंस, ये बात को कही तो बेटा फादर हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, फादर, ठीक है ना। लड़की जो बुक कौन थी बेटा, एनी फ्रैंक वॉज ए, तो जीवियस गर्ल थी ना, यहूदी लड़की थी ना, क्लियर, ठीक है ना। आगे चलते पैसे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, देखो अभी थोड़ा टाइटल लगा था, इज कंपोज्ड बाई रिटन इन लिटरेरी जनरेटर कौन, तो उसने बोला था बेटा कि किस में लिखा गया है, ठीक है ना। तो अभी तो टाइटल दिया था हमने, अब उसके देखो क्या है, जो क्या लिखी थी, डायरी की बात चली थी, अब क्या हो डायरी लिखी जाएगी, ठीक है ना, तो उसने उल्टा नाम दे दिया उसमें क्वेश्चन में, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20 में बेटा, तो लेकिन हम आपको तो स्क्रॉल करके बता दें इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह स्क्रॉल करेंगे इस तरह से, ठीक है ना। तो देयर वर टीचर्स इन एनी स्कूल, बस में पूछा है एनी के स्कूल में कितने अध्यापक थे, अध्यापिका थे, ठीक है, तो 9, क्लियर बेटा, कितने 9, ठीक है ना। अगला द सब्जेक्ट ऑफ द ऐसे वॉच, तो उसका सब्जेक्ट जो विषय था वो क्या था, चैटर बॉक्स, ठीक है ना, क्या था बेटा, चैटर बॉक्स, तो आगे बताता हूँ मैं, चैटर बॉक्स लिखते बेटा, चैटर बॉक्स लिख दिया, ठीक है ना। अब चलते क्वेश्चन नंबर 22 में क्यों बढ़ते हैं कि एनीज फ्रेंड, एनी का मित्र या एनी की मित्र सैनी वॉज गुड एट, वो किस में अच्छी थी, पोइट्री में, ठीक है ना, किस में, पोइट्री में, ठीक है ना। अब चलते प्यारे से बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 में क्यों बढ़ते हैं, किस बेटा 23 में क्यों बढ़ते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे दिया है प्यारे से बच्चों, हु वॉज मार्गोट, मार्गोट कौन थी, तो अभी मैं थोड़े पहले बताया था कि वो मार्गोट जो थी वो एनी की छोटी बहन थी, ठीक है ना, बहन थी उसकी, ठीक है ना। अब चलते आगे बढ़ते बेटा 24वें क्वेश्चन बढ़ते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिया है प्यारे से बच्चों, तो हु वॉज मिसेज कुपरेस, ठीक है, या कुपेरस बोल सकते हो, ठीक है ना। तो श्रीमती कुपेरस कौन थी, तो श्रीमती कुपेरस थी वो टीचर थी, और कौन थी, हेड मिस्ट्रेस या प्रधानाचार्य थी उसकी, ठीक है ना, एनी की, क्लियर ना, एनी की अध्यापिका थी, और कौन थी बेटा, प्रधानाचार्य थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मिस्टर कीसिंग टीच एनी, मिस्टर कीसिंग जो थे, मिस्टर कीसिंग टीच एनी, मिस्टर कीसिंग एनी को क्या पढ़ाते थे, ठीक है ना, तो क्या पढ़ाते थे, मैथ पढ़ाते थे, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं 26वां क्वेश्चन है
कि एनी वुड अलाउ वन टू रीड हर डायरी व्हेन, ये सीधे क्वेश्चन है, सीधे होते इसमें दिखा दे कि सी वुड हैव ए रियल फ्रेंड। ठीक है ना। अगर चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 27 में को बढ़ते हैं। ये दिया होगा आपको स्क्रीन पर, दिया बेटा प्यारे बच्चों कि एनी गेट्स अ लिटिल डिप्रेस्ड, एनी थोड़ी सी डिप्रेशन में थी, वो क्यों थी, ठीक है ना। तो देखो उसका क्यों डिप्रेशन रहती थी या डिप्रेशन थी तो कैसे बेटा क्वेश्चन, उसका कोई मित्र नहीं था, देखो इसमें दिया है बिकॉज क्योंकि सी डजंट हैव अ रियल फ्रेंड, क्योंकि उसका कोई वास्तविक मित्र नहीं है। ठीक है ना। अब चलते क्वेश्चन नंबर 28 में की ओर बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो एनी फ्रैंक्स बर्थडे वाज नॉट सेलिब्रेटेड बिकॉज, यानी एनी फ्रैंक का जन्मदिन और नहीं मनाया गया था बिकॉज क्योंकि हर ग्रैंड मदर इल, क्योंकि उसकी दादी जो थी वो क्या थी, बीमार पड़ गई थी। ठीक है ना। अगला देखो बेटा 29वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिया है पैसे बच्चों। कैसे कि सम स्टूडेंट्स फॉर एनी, एनी के लिए कुछ जो मित्र थे आर क्या थे, डमीज थे। ठीक है, बिल्कुल बेकार थे, कोई किसी काम के नहीं थे, डमीज थे। ठीक है ना। अगला है कि एनीज मदर ऑल्सो हैड द हैबिट ऑफ, जो एनी की जो माता ही थी वो भी थी बोलने की, यानी जैसे एनी थी तो उसकी आदत उनमें पड़ी हुई थी, तो बोलने की वो भी बहुत आदि थी। ठीक है, तो बोलने की बहुत उनमें आदत पड़ी थी, सॉरी ये वाला। ठीक है ना, टॉकिंग मच। क्लियर बेटा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31वीं को बढ़ते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिया है पैसे बच्चों, इस तरह से देखते हैं। ठीक है ना। तो क्या बेटा इसमें कि द सेकंड ऐसे, क्यों ऐसे उसमें दो दिए थे, तो द सेकंड ऐसे गिवन टू एनी वॉज, ये जो दूसरा ऐसे दिया गया था एनी को, वो कौन सा था, ध्यान है ना, इनक्रॉजिबल दिया था, ध्यान है इनक्रॉजिबल। हाँ देखो इसमें दिया आंसर में क्या बेटा, एन इनक्रॉजिबल चैटर बॉक्स। क्लियर। असुधार्य यानी जिस एक ऐसी लड़की जिसको सुधारा न जा सके। ठीक है ना, उसने दिया था, अध्यापक ने दिया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बेटा, सानी एनीज फ्रेंड टोल्ड हर टू राइट ऐसे, यानी कि सानी जो उसके यानी कि मित्र थी उसने उसे बताया था टू राइट लिखना ऐसे, तो किस में बताया था बेटा, इनवर्स में। ठीक है ना, स्लो टाइप में। ठीक है, आगे देखो, आगे चलते बेटा 33वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। ठीक है ना। दैट मिस्टर कीसिंग डिडंट पनिश एनी फॉर टॉकिंग सो हिम ए, यानी कि मिस्टर कीसिंग जो थे उन्होंने पनिश नहीं किया एनी को फॉर टॉकिंग बात करने के लिए, सो हिम ए वो से दर्शाता है क्योंकि ये कंसिडर टीचर, वो टीचर उससे क्या है, कंसिडर समझदार थे, समझ गए थे। ठीक है ना सारी बातें। वो आगे चलते बेटे देखते कोई क्वेश्चन रहता नहीं गया, नहीं रहा। ठीक है ना। आगे चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। तो सी नेम्ड हर डायरी किटी एज, उसने अपनी डायरी का जो नाम रखा था, जो उसने अपनी डायरी का नाम किटी रखा था एज, क्योंकि हर डायरी वॉज हर फ्रेंड, क्योंकि उसकी डायरी उसकी मित्र थी। ठीक है ना, सी ऑप्शन क्लियर। आगे चलते पैसे बच्चों 35वें क्वेश्चन 35 क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एनी सेज, एनी कहती है दैट के, एनी सेज एनी कहती है दैट के एट द एंड ऑफ फोर्थ सिक्स फॉर्म 6, ये कहने मतलब जो उसने बोला कि छठवीं जो फॉर्म थी उसके अंत में वो कहती है कि बोथ द टीचर एंड सी वर इन टीयर, अध्यापिका जो थी उनकी आंखों में भी आंसू थे और उसके एनी की भी आंखों में आंसू थे। तो दिस वॉज बिकॉज, ये क्यों हुआ था, क्योंकि सी वॉज लिविंग स्कूल, क्योंकि वो स्कूल छोड़ करके जा रही थी, तो उनका पार्टिसिपेट मतलब दूर दूर सेपरेशन हो रहा था। ठीक है ना। आज क्वेश्चन नंबर बढ़ते प्यारे बच्चों 36 की ओर बढ़ते हैं। कैसे बेटा देखो कि मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट हर, मिस्टर कीसिंग को उस पर हंसना पड़ा, एट हर आर्गूमेंट, जो बहस चल रही थी उस पर, तो हर आर्गूमेंट वॉज दैट टॉकिंग एज, तो वो क्या था, उसका सेकंड नेचर था, उसने बोला था सेकंड नेचर टू अ स्टूडेंट, क्योंकि जो फितरत होती है, कहने मतलब छात्र जो होता है उसे बकबक करने की, बोलने की बहुत क्या होती है, आदत होती है, तो सेकंड नेचर टू अ स्टूडेंट। ठीक है, तो उसका सेकंड नेचर था टू ए स्टूडेंट, छात्र के लिए। ठीक है, पहला तो नेचर वही था जो कैसे थे, हार्ड थे। ठीक है, और उसका दूसरा नेचर क्या था, वो सुधर गए थे। ठीक है पैसे बच्चों, अब आगे चलते लेकर के क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है ना, 37 की ओर बढ़ते पैसे बच्चों। तो किस प्रकार से उसमें दिया, जो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन करते ना, उसमें दिया होता तो पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल होता है, यानी कि कागज में
लोगों से अधिक धैर्य होता है, तो बेटा पीपल लगा दें, क्या लगाएंगे, पीपल। क्लियर। अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर मालूम है 38 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना, जो आपकी स्क्रीन पर दिया है। तो एनी फ्रैंक हैड लविंग पेरेंट्स, एनी फ्रैंक के प्यारे प्यारे माता पिता हैं थे, एंड 16 ईयर ओल्ड, और एक मतलब 16 साल की, ठीक है ना, ओल्ड की, तो उसकी बहन भी थी, मार्गोट, उसका नाम क्या था, मार्गोट था, ठीक है ना प्यारे बच्चों। आगे दिया बेटा, अब दिया बेटा 39वां क्वेश्चन है 39, ठीक है ना। तो एनी फ्रैंक गैव हर डायरी नेम, एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी को नाम दिया था, क्या नाम दिया था बेटा, थोड़ी पर बताया था, किटी, ठीक है ना, क्या है बेटा, किटी नाम दिया था, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 के बढ़ते बेटा। एनी फ्रैंक लिव्ड इन, फ्रैंकफर्ट में रहती थी, कहने मतलब यह है कि एनी फ्रैंक लिव्ड इन, वो खाली दिया है कि सी वॉज 4 ईयर, जब वो 4 वर्ष की थी तब वो कहाँ पर रहती, तो वो फ्रैंकफर्ट में रहती थी, ठीक है ना। ठीक, आगे देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है 41, द नेम ऑफ एनी फ्रैंक्स मदर वॉज, यानी फिर सुन लो एक बार, द नेम ऑफ एनी फ्रैंक्स मदर वॉज, एनी फ्रैंक की माता जी का नाम बताना तुमको, ठीक है ना। तो बताते बेटा एज इट होलैंडर, ठीक है, ध्यान रखा बेटा, एज इट होलैंडर। क्लियर। और क्वेश्चन हम चलते हैं, पैसे बच्चों स्क्रॉल करते हैं आगे क्वेश्चन को, 42 क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है ना। तो कैसे बेटा, द नेम ऑफ एनीस, वो द नेम ऑफ एनी फ्रैंक्स हेड मिस्ट्रेस, वही अभी था, थोड़ा सा प्रचार थी उनकी, नाम क्या था, कुपेरस था, या कुपरस बोल सकते हैं, ठीक है ना, तो कुपरस नाम था, ठीक है ना। 43 क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन किस प्रकार से बेटा आंसर, कि एनी फ्रैंक्स मैथ टीचर, एनी फ्रैंक्स जो टीचर पढ़ाते हो, मिसेज कौन पढ़ाते बेटा, मिस्टर की सिंह पढ़ाते थे ना, उसको मैथ, अब थोड़ा पहले क्वेश्चन बताया था उसको कौन मत पढ़ाता था, तो मिस्टर की पढ़ाते थे, अब उसको पूछा नाम पूछा उसने मैथ टीचर का, तो वो कौन हो गई, मिस्टर की सिंह हो गई। क्लियर है, ठीक है ना। आगे चलते प्यारे से बच्चों, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 44। तो एनी वॉज नॉट श्योर, एनी को भरोसा नहीं था अबाउट द रिजल्ट ऑफ मैथमेटिक्स, के लिए बेटा मैथमेटिक्स, के लिए ना मैथमेटिक्स, क्योंकि सब बोल रहे थे कि तू आप पार चली जाएगी, तू बैक आ जाएगी, ये हो जाएगा, तो मैथ वो बोलते हैं मेरे सब सब्जेक्ट बढ़िया हैं, लेकिन वो थोड़ा मैथ ही मेरा कमजोर है, ऊपर से क्या है कि वो अध्यापक है वो कैसे हैं, थोड़ा स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है ना, तो वही चीज़ उसने बताई थी। आगे चलते बेटा प्यारे से बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45 को बढ़ते हैं, वो आपकी स्क्रीन पर दिया प्यारे से बच्चों, कैसे, वाई वॉज राइटिंग इन अ डायरी ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी, ठीक है ना। तो उसने बोला है कि वाई वॉज राइटिंग, क्यों लिखा गया, क्यों लिखा जा रहा था इन अ डायरी ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी, क्या मतलब यह है कि एनी के लिए वो एक विचित्र अनुभव डायरी में क्यों लिखा गया था, क्यों लिखा जा रहा था, ठीक है ना। तो चलते प्यारे से बच्चों, क्वेश्चन थोड़ी मिसिंग लग रही है, पहले आंसर क्लियर है, देखो ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखना, इसमें दोनों ही क्वेश्चन हमारे पास, देखो इसमें बोला है कि सी हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, उसने उससे पहले कभी कुछ लिखा नहीं था, या बोल सकते सी डिड नॉट नो हाउ टू राइट, वो लिखना नहीं जानती थी कुछ भी, ठीक है। और आगे से दिया बेटा इसमें, अब इसमें दिया बेटा अगले कि नाइदर सी नॉर एनी वन एल्स वुड बी इंटरेस्टेड इन लेटर, कहने वाला इसमें ऑप्शन जो ए और सी दो ऑप्शन दिए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर का, ठीक है ना, यानी एक ऑप्शन सही है हमारा इसमें और सी ऑप्शन सही है, तो इसमें दोनों डी नंबर दर्शा दो, ठीक है ना। चलते पैसे बच्चों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो वाट डिड सी नेम हर डायरी, वो अपनी डायरी का नाम क्या देती है, वो क्या देती है बेटा, किटी देती है, ठीक है ना। क्वेश्चन कन्फ्यूज बोलते रहे कि सर आप तो बार बार उसी क्वेश्चन कराते बेटा, क्वेश्चन तो एक सेम है सेंस, ठीक है, लेकिन उसके ऑप्शन में थोड़ा सा हमें आपको दिक्कत आती है, इसलिए हम क्वेश्चन को आपको घुमा फिरा के बताते हैं, ठीक है ना। आगे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर आता है 47 पर। 47 किस प्रकार से बेटा देखो, क्या दिया बेटा, वाट वुड द किड्स बैट, बैट में शर्त लगाना, क्या बेटा, तो वाट वुड द किड्स बैट, यानी बच्चे जो थे वो क्या शर्त लगाते थे अबाउट इन क्लास में, ठीक है, तो ये शर्त लगाते थे हु वुड पास द क्लास, क्लास से पास कौन हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते पैसे बच्चों अगले क्वेश्चन को 48 की ओर। तो हाउ ओल्ड वाज एनीज फादर, एनीज फादर की अवस्था कितनी थी, व्हेन जब ही मैरिड हर मदर, जब उसकी माता से उसकी शादी की गई थी, ठीक है ना। तो कितनी थी बेटा, ध्यान रखना, कितनी उम्र में शादी हुई थी उनकी, 36 में या 36 वर्ष की आयु में, ठीक है ना। आगे देखो बेटा सुनो, अगला क्वेश्चन है
तो व्हाट वाज एनी फ्रैंक्स फुल नेम, एनी फ्रैंक का फुल नेम का बेटा ये ए नंबर का क्वेश्चन, ध्यान रखना। मैरी इसमें शब्द लग रहा हो वही आपका ध्यान रखना, कई सही मैरी फ्रैंक, ठीक है ना। अगर चलते बेटे पैसे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आते हैं 50 मतलब 50वां, ठीक है ना। तो कैसे बेटा देखते हैं, व्हेन वाज डायरी गिवन, जब डायरी दी गई थी टू एनी को, तो कौन से बर्थडे पे दी गई थी बेटा 13, यानी कि 13वें बर्थडे पर डायरी दी गई थी। अब देखो अगला क्वेश्चन बेटा, किससे देखो ध्यान से, ये दिया होगा आपको स्क्रीन पर बेटा, कैसे पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, यानी पेपर में कागज में लोगों से धैर्य होता है। तो उसने बोला व्हाट डज दिस इम्प्ली दैट एनी, या एनी के लिए कह रहा है, दिस इम्प्ली शब्द जो दिया है, इम्प्ली शब्द का एनी के लिए क्या अर्थ है, ठीक है, क्या महत्व है, ठीक है। तो कह रहा है इसमें दिया आंसर, ये दिया बी नंबर, फेल्ट दैट के सी कुड पॉर, वो ढेल देती है हर हर्ट अपने हृदय को आउट ऑन पेपर विदाउट एनी हिंडर्स, कहने वाला ये है कि इसमें ऑप्शन आ बी लगाना, ठीक है, आपको पढ़ के देख लेना ध्यान से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया बेटा अगला, इसमें 52 क्वेश्चन है इसमें, देखो आगे दिया, तो व्हाट कन्विंसिंग आर्गूमेंट वाज मेड बाय एनी द्वारा जो इसमें कन्विंसिंग बहस की गई थी वो क्या थी, ठीक है ना। तो चलते आंसर को जो ये था ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है ना। कैसे कि सी हैड इनहेरिटेड द ट्रेट, इसमें बोला जो उसका जो बोलता था कि परीक्षार्थी का जो छात्र होते हैं उसका जो गुण होता है वो उसका स्वाभाविक गुण होता है, ठीक है। सो इसलिए सी को स्टॉप बीइंग टॉकेटिव, वो इसलिए बात करना बंद नहीं कर सकती है, ठीक है। तो सारी वो बात बहस की थी कि हम लोग बोल सकते हैं कि बोलना छात्र का क्या होता है, गुण होता है, और वो बोलने को वो छात्र कम नहीं कर सकता, इसलिए सारी बात उसने की थी, ठीक है ना। तो कुल मिला के बाद जो है कि उसको ऑप्शन आप सी लगा देना, ठीक है ना। अब चलते प्यास बच्चों क्वेश्चन नंबर 53 की ओर, ठीक है ना। किससे बेटा ध्यान रखना, व्हाट इज अ स्टूडेंट ट्रेट, स्टूडेंट का जो गुण है वो क्या होता है, तो बेटा होता है टॉकिंग, किसका होता है टॉकिंग होता है, क्लियर बेटा, समझ आता है, टॉकिंग होता है, ठीक है ना। तो आई होप मैं समझता हूँ बेटा आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।